जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक भागा दिया रहेगा 10 और बटे में 3, इसके अलावा अन्य संख्या भी हो सकती है। तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से, अभी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा। पिछले वीडियोज़ में हमने पहला और दूसरा बात कर लिया है, और अगर आपने पहला और दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले उसको देखें, उसके बाद इसको देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हैं, थोड़ा सा लंबा है, शायद 16 मिनट का है, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो ये भी आपको समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसमें आए। तो आइए सबसे पहले हम तीसरा प्रश्न लिखते हैं और उसको समझते हैं, और उसे हम देखेंगे कि कैसे बता पाएंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो एकदम सेम दूसरा के जैसा है ना, पहला के जैसा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक पूरा बार लगा हुआ है। तो मैं भी लगा देता हूँ। इसे कहते हैं बार। अगर कोई भी संख्या के ऊपर लाइन खींचा रहे हैं माथे के ऊपर तो उसे हम लोग बार कहते हैं। ये बार का मतलब होता क्या है सर, और क्यों रहता है बार? तो आइए मैं आपको एक छोटा सा संख्या लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक भागा दिया रहेगा 10 और बटे में 3, तो इसे भागा देंगे, 3 तिया 9 करेंगे, और यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट बिठा देंगे और ये 0 कर देंगे। फिर से लिखेंगे 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर से आप 0 बैठाएंगे, फिर से 3 तिया 9, फिर से यहाँ पे 1 बचेगा, फिर से 0, फिर 3 तिया 9। कहने का मतलब ये है कि 3.33333 आते रहेगा, ना जाने कितना तक आएगा, तो हम कितना तक लिखना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में साइंटिस्टों ने बार निकाला है। 3 लिख के हम ऐसे लिख देंगे बार। इसका मतलब ये कि ये जो 3 है वो अनंत तक रिपीटेड है। बात समझ गए? बार का वैल्यू समझ में आ गया। अगर यहाँ पे रहता 3 और 4, 3 और 4 के ऊपर बार रहता, मतलब ये यहाँ पे ये समझना था 3.34 3 4 3 4 ऐसे रिपीटेड है। अगर कोई संख्या है और उसके ऊपर 3 पॉइंट मान लीजिए 6 7 9 है और इसके ऊपर पूरा बार है, तो ये कैसे रिपीट होगा? ऐसे 6 7 9 6 7 9। बात समझ में आया? जितने के ऊपर बार रहता है उतना फिर से रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा के ऊपर बार है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद फिर से रिपीट होगा। फिर से यहाँ 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से रिपीट 1 2 3, इसी तरह। तो कहने का मतलब जितने के ऊपर बार रहता है वो संख्याएं रिपीट होती रहती है ना। तो यहाँ पे ये जो संख्याएं है परिमेय या अपरिमेय, आप बताइए। तो ये जो संख्या है वो है परिमेय संख्या, क्योंकि यह जो है सो हम तीसरे कंडीशन से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे बताए थे तीसरा कंडीशन में आपको भागा दे करके कि अगर संख्याएं रिपीटेड हो, लगातार रिपीट हो तो भी परिमेय, और कुछ संख्याओं के बाद रिपीट हो तो भी परिमेय। तो यहाँ देखिए जिस तरह से 7 1 2 7 1 4 2 8 5 रिपीट था यहाँ से यहाँ तक, और फिर से वही कंडीशन चालू हो जाता था 7 1 4 2 8 5, है ना। तो वही वाला कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, यही वाला। तो इस तरह का कंडीशन में इस तरह का रिपीट होगा या फिर लगातार रिपीट होगा, तो दोनों रिपीटेशन वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। कि ये लगातार रिपीट होगा तो भी, और एक इस तरह का रिपीट होगा तो भी, इस तरह का रिपीट होगा तो भी। 7 1 4 2 5 और फिर 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5, फिर से इसे भागा देंगे तो फिर से वही आएगा 7 1 4 2 8 5, है ना। तो इस तरह का रिपीटेशन भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम पॉइंट हटा के ये 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि बार बार रिपीट होगा, है ना। लेकिन जितना तक भी होगा ये रिपीटेड संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। और अगर परिमेय संख्या है तो क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, तो चूँकि यहाँ पे जीरो तो हम बिठाए नहीं है, तो और जीरो नहीं बिठाया तो हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा है कि नीचे सिर्फ जीरो वाले ही अंक हैं क्या। तो ऐसे कंडीशन में हम लिखेंगे, यही होगा जिस प्रकार से हम पहले वाले प्रश्न में लिखे थे, अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको जीरो स्पष्ट दिख रहा था और यहाँ पे तो हम बिठाए नहीं है, क्योंकि बिठा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी हो सकती है। तो आइए लिखते हैं उसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अतः क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 के अलावा अन्य संख्या भी हो सकती है। तो आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। अगर आप यहीं से समझ के भी लिख देते हैं कि परिमेय संख्या, यहाँ तक भी आंसर सही हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा बोला गया है कि क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, तो यही कह सकते हैं हम कि अन्य संख्या भी हो सकती है। ठीक है, एक बार और कंडीशन सारे समझ लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उन संख्या को कहते हैं जो बटा के रूप में हो। भागा देने पर क्या होगा, पॉइंट के बाद जो है सो संख्या समाप्त हो जाएगी, पहला ये परिमेय होगा। दूसरा, भागा देने पर सेम संख्याएं रिपीट होगी, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि एक जो भागा देंगे रिपीट होगा, लेकिन कुछ संख्याओं के बाद रिपीट होगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए भागा दे के देखा है, 50 को 7 से भागा दिया है, तो इस प्रकार से संख्याएं यहाँ पे आना शुरू हुई है और कुछ संख्याओं के बाद रिपीटेशन चालू हुआ है, तो ऐसे संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाती है। इन सब तीनों कंडीशन के अलावा अगर कोई अन्य चीज़ें आती है तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी, जिस प्रकार से प्रश्न संख्या दूसरा कहलाया है। यहाँ पे देखिए बढ़ते क्रम है, रिपीटेशन नहीं, बढ़ते क्रम है, इसीलिए यह दशमलव प्रसार क्या है, अपरिमेय संख्या है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। ख्याल रखिए फैमिली का। इस कोरोना वायरस के दौर में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज़रूरी कामों के लिए बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। लॉकडाउन के दौरान पूरा का पूरा ऑनलाइन पढ़ाई होगा आपका, और ऑनलाइन ही पढ़ना है। और ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ के आपको कैसा लगता है, बाहर के स्टूडेंट जो अभी है वो भी बताएं, और जो मेरे कोचिंग के स्टूडेंट हैं वो भी बताएं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम पढ़ाते कैसे। क्योंकि सामने जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उसका चेहरा का एक्सप्रेशन देख के हमें पता चल जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन जब यहाँ वीडियो में पढ़ाते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगता है, समझ आता है कि नहीं। हाँ, ये जो प्रश्न संख्या अभी 3 बताया है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, बस समझने के लिए है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और अगर कुछ टेंशन है भी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।